तो भाई सबसे शॉकिंग न्यूज इस हफ्ते की यही है कि भाई रेसलमेनिया 43 होने वाली है सऊदी अरेबिया में। लेकिन ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकती है WWE के लिए भाई, ये आपको पता नहीं है लेकिन मुझे पता है। तो वही चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। पहला रीजन है फैन एक्सपीरियंस। रेसलमेनिया कोई शो नहीं है भाई, ये एक पिलग्रिमेज की तरह है भाई लोगों के लिए। लोग दुनिया भर से आते हैं फैमिलीज के साथ वैकेशन के लिए। वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग ही होता है। लेकिन भाई ये सब कुछ एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया में अलाउ होगा? ये तो भाई कल्चर डिफरेंस है इतना। वेस्टर्न लोग इतने आएंगे, खासकर वुमेन। अब उनके उनके डिजाइन के कपड़े अलग होते हैं। और भाई सऊदी अरेबिया में तो आपको पता है कि एकदम पूरा कवर रहना पड़ता है। और भाई अगर सऊदी के अगर यहाँ पे हम देखें, अगर वुमेन्स आ भी गई तो क्या वो सेफ फील करेंगी जब सऊदी के यहाँ पे लोग उनको इस तरीके से देखेंगे? हम सबको पता है कैसे चीजों में, खासकर इन मतलब इन कंट्रीज में ऐसा होता है। तो वहाँ क्राउड का एनर्जी एकदम अलग ही होगा। मतलब ऐसा नहीं क्राउड बेकार है, लेकिन भाई जो यहाँ पे कंफर्ट चाहिए होगा फैंस को, जो खासा फीमेल फैंस को, वो एकदम एक खास नील होगा। क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं और रेस्ट्रिक्शन इतनी सारी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो WWE ने शायद नहीं देखा। दूसरा रीजन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एथिकल और ह्यूमन राइट कंसर्न। देखिए, मैं आप पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड ना क्वेश्चनेबल है। WWE जैसे ग्लोबल ब्रांड की इमेज पे इसका असर तो पड़ेगा। रेसलमेनिया जो पीस और इंक्लूसिविटी को दिखाता है, उसको अगर ऐसी जगह पे होस्ट कराएंगे जहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होती हैं, तो क्या चलेगा? बहुत सारे फैंस, मीडिया और इवन कुछ रेसलर्स को भी वो डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और क्या WWE कंट्रोवर्सी हैंडल कर पाएगी? मान लो अगर कुछ सऊदी अरेबिया के इवेंट में कुछ हो गया वहां पे, कुछ फैंस के साथ या कुछ कल्चर ऐसा कुछ हुआ, तो क्या एक बहुत बड़ा धब्बा ही लगेगा WWE के ऊपर? आप क्या सोचते हो? और भी थर्ड है, मेरा सबसे बड़ा रीजन है, वो है क्रिएटिव लिमिटेशन। हमने अभी देखा सऊदी अरेबिया लेजेंड्स को बुला दिया रिटायरमेंट से। सऊदी अरेबिया मुंह पे पैसे फेंक के मार दी कि तुम ये चीजें करवाओ यहाँ पे। और भाई तो भाई सऊदी अरेबिया में शोज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्पेशली फीमेल रेसलर पे तो कितने ही चीजें होती हैं। अब देखो, चीजें इंप्रूव हुई हैं, ये मैं ये नहीं कर नहीं है, लेकिन वहाँ के R-rated कंटेंट हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक टाइप की स्टोरी लाइन जैसे डोमिनिक और लिवडोम की थी वो चल सकती है वहाँ पे, जो कि मूवमेंट हमें SummerSlam में देखने को मिला था, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा कभी होगा। रेसलमेनिया में हम तो एक एक्टर्स के एंगल देखते हैं, वहाँ का वुमेन्स मैचेस को लेकर या किसी कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगती है, तो पूरा शो अफेक्ट होगा। कि हम जॉन सीना और ब्रे वाइट जैसा फायरफ्लाई फन हाउस मैच देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और रेसलर्स को भी अपने कैरेक्टर्स का टोन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी उल्टा बोल देंगे वहां पे तो सीधा समझ लो सीधा वो होता है। तो भाई वहां पे तो बंदे कुछ सही से अपने फ्रीडम में बोल ही नहीं पाएंगे। WWE जैसा करवाना चाहती है वो करवा ही नहीं पाएगी। तो भाई क्रिएटिव फ्रीडम तो WWE का जो मेन गोल है वो ही पूरा नहीं हो रहा। तो भाई ये तो भाई बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। चौथा रीजन है लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल। भाई वर्ल्ड ओवर से फैंस आए, दुनिया भर से फैंस आए, तो वीजा इशू हो गई। ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन भी बड़ा फैक्टर है। अब अमेरिका और यूरोप में ट्रैवल करना तो आसान होता है, लेकिन भाई सऊदी अरेबिया में तो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है ट्रैवल पे। कहाँ जाना है, क्या टायर होना चाहिए आपका। और अगर फैंस नहीं भी आ पाए रेसलमेनिया, मान लो फैंस नहीं आते, तो भाई रेसलमेनिया की वैल्यू भी कितनी कम हो जाएगी। भले ही WWE को पैसे मिले, लेकिन भाई दुनिया वो देखती है ना कि फैंस कितने आए हैं। भाई फैंस से मतलब है भाई, और क्राउड ही भरा नहीं होगा, अगर स्टेडियम ही भरा नहीं होगा, तो काहे का रेसलमेनिया भाई। तो भाई क्राउड के शो पे तो काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि फैंस ही तो जान होते हैं क्राउड की। पांचवा और आखिरी है ब्रांड इमेज और बैकलैश। भाई देखो, WWE ने अपने आप को एक ग्लोबल फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश किया है। अगर वो रेसलमेनिया को सऊदी अरेबिया में करते हैं तो उन्हें भारी बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, जो स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो पैसों से मतलब है, लेकिन जो लॉयल फैंस हैं उनको काफी धक्का लगेगा। क्योंकि भाई क्या इतने पैसों के बदले ये बदनामी करवा लेंगे अपनी? लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन WWE के ब्रांड इमेज को काफी सारा नुकसान पहुंचा सकता है, जो WWE को ऐसा फैमिली फ्रेंडली शो से हटकर कर सकता हूँ। कि भाई इतनी सारी चीजें सऊदी अरेबिया में हो रही है, उस सबको छोड़ के WWE ने सिर्फ डॉलर्स को चुना, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं ये मतलब। और हमने शक्लें भी देखी थी भाई फैंस वहां पे रेसलर की। भाई टिफ वहां पे कितने थे, शायर फ्लेयर थे यहाँ पे, लिव मोर्गन थी, और हमने देखा था भाई कैसी शक्ल उनकी लटकी हुई है। हम सारे लगते कि कौन कितना खुश है, अभी तो हमने देखा था। तो हमें पता लगता है कि भाई ये किसका डिसीजन है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। देखो मैं ना हेट नहीं करता किसी को, लेकिन हाँ, जो मेरी राय है ना वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो होपफुली आप इसको हेट वे में नहीं लेंगे और अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ यार। मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ चीजें जो मैंने बोली है सब बकवास है, या फिर मेरी बातों में कुछ तो सच्चाई है? तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।